अब रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर, जहां इस वक्त की जो खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की फतेहपुर से आ रही, जहां पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिलाधिकारी को सौंपा एक ज्ञापन। उत्तर प्रदेश फतेहपुर कलेक्ट्रेट में आज क्षत्रिय महासभा ने जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा है और मीडिया से मुखातिब होते हुए विजय कुमार सिंह गौड़ जिलाध्यक्ष क्षत्रिय महासभा ने बताया कि सदर कोतवाली राधा स्थित नई बस्ती में रिटायर्ड अध्यापक स्वर्गीय बलबीर सिंह की हत्या का मामला है। आइए डालते हैं रिपोर्ट पर नजर। 1 जनवरी 2022 को हमारे एक रिटायर्ड शिक्षक थे, क्षत्रिय समाज के, राधानगर नई बस्ती में रहते थे। उनके यहाँ जो है डकैतों ने डकैती डाली और उनका मर्डर कर दिया। 3 माह बीत गए, हम लोगों ने बीच में भी ज्ञापन दिया था कि शासन प्रशासन समय से कार्रवाई कर दे। अभी तक शासन प्रशासन उसी तरीके चुनाव में व्यस्त होने के कारण हम लोगों ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की कि चलिए शासन प्रशासन चुनाव में व्यस्त है। लेकिन 3 महीने बीत गए, अभी तक कोई भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और डकैती का मुकदमा 460 में तरमीम कर दिया गया। दूसरी बात, अभी होली के दौरान किशुनपुर में सरौरी ग्राम सभा के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग गए थे, अपना बाजार करने गए थे। वहाँ पे सोनकर समाज के लोगों ने जबरियन रंग लगाने का प्रयास किया और जब रंग लगाने से मना किया तो उनको जो है उनके ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया, बुरी तरीके से मारपीट किया, घायल किया और उन्हीं के ऊपर मुकदमा उल्टा लगा। और जो लोग वहाँ पे झगड़े पे नहीं थे, क्षत्रिय समाज के लोग, उनके ऊपर SC ST का मुकदमा कायम करा करके उनको परेशान किया जा रहा है। अगर ये बंद नहीं होता है और क्षत्रिय समाज के लोगों के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है और जो घटना का खुलासा नहीं हो रहा, 1 सप्ताह के अंदर अगर प्रशासन समय रहते अगर ये खुलासा नहीं किया और उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा फतेहपुर और करणी सेना दोनों लोग मिलकर के अनिश्चितकालीन धरना करने के लिए बाध्य होंगे। अभी आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कि हम तत्काल इसमें कार्रवाई कराते हैं। क्या 1 सप्ताह के हमने समय दिया है। विजय सिंह गौड़, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जनपद फतेहपुर। वहीं दूसरी खबर की ओर चलते हैं। जनपद फतेहपुर में अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। जनपद फतेहपुर के विभिन्न विद्यालयों में कठपुतली के माध्यम से बच्चों को लैंगिक समानता, कन्या भ्रूण हत्या समेत विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये डालते हैं इस खबर पर नजर। आज प्राथमिक विद्यालय रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली दिवस के अवसर पर छोटे से कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसका उद्देश्य अभिभावकों के साथ मिलकर हमने अभिभावकों को जागरूक किया है और बच्चों को भी जागरूक किया है, जिसका उद्देश्य घर पढ़ी लिखी नारी घर घर उजियारी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसके हम प्राथमिक विद्यालय रायपुर एक इकाई की तरह कार्य कर रहा है। बेटी बेटा एक समान होते हैं, बच्चियों को भी पढ़ाई का पूरा अवसर देना चाहिए। बस इसी की तरह प्राथमिक विद्यालय रायपुर कार्य कर रहा है। मैं अम्बे प्रधानाध्यापिका रायपुर अमोली फतेहपुर से मैं कार्यरत हूँ। अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जो खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से, जहां नीमा संस्था की तरफ द ओपाल में मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन ने आज नीमा संस्था की तरफ से द ओपल होटल में एक मीटिंग का आयोजन किया। ये डालते हैं इस मीटिंग पर एक नज़र। देखिए, आज नीमा रामपुर ने कैंसर कॉन्फ्रेंस के टॉपिक पर एक प्रोग्राम किया था। नीमा हर साल एक बड़ा प्रोग्राम किसी डिजीज़ पर करती है। कोविड के कारण ये सारे प्रोग्राम रुके हुए थे। ये हमारी कॉन्फ्रेंस ड्यू थी। पिछली साल कोविड से पहले हमने कार्डियोलॉजी यानी कार्डियक प्रॉब्लम पे प्रोग्राम किया था। इस बार जो हमने प्रोग्राम किया वो कैंसर डिजीज़ पे किया है। वर्ल्ड रिनोन्ड डॉक्टर जमाल ए खान साहब आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे और उनकी जो स्पेशल तरीक़ा है का इलाज का वो है इम्यूनोथेरेपी। बेसिकली जो ट्रीटमेंट का तरीका रहा है आज तक कैंसर के लिए वो कीमोथेरेपी या मेडिकेशन रहा है, लेकिन इम्यूनोथेरेपी एक अलग तरीका है जिसके जनक भी डॉक्टर जमाल ए खान साहब हैं। उसी पर एक कॉन्फ्रेंस रामपुर नीमा ने आयोजित की थी। कौन कौन लोग मौजूद रहे? इसमें बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो था अवेयरनेस। हमने यहाँ पर अपने डॉक्टर्स को भी बुलाया था, जो रामपुर के डॉक्टर्स थे, आसपास के डॉक्टर बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, रुद्रपुर, यहाँ के डॉक्टर्स मौजूद थे। साथ ही हमारी जनरल पब्लिक भी मौजूद थी ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जा सके। आपकी संस्था किन कार्यों की नहीं जानी जाती है? डॉक्टर क्या है?
नीमा बेसिकली डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, एक प्लेटफॉर्म है जिस पे सारे डॉक्टर्स रामपुर के जुड़े हुए हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है अवेयरनेस और हेल्थ कैंप्स, मुख्तलिफ गोष्ठियाँ, कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन, CME के प्रोग्राम डॉक्टर्स के लिए, और बहुत जो कॉस्टली हॉस्पिटल्स हैं हम उनसे कोलैबोरेट करते हैं और रामपुर जैसी सिटी में उनके हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इस सेमिनार में खास क्या रहा? इस सेमिनार की ख़ास बात ये थी कि जो इम्यूनोथेरेपी जिसके जनक हैं डॉक्टर जमाल खान साहब, उसको लेकर के जमाल अहमद खान साहब रामपुर आए और उन्होंने हम वहीं दीन बंधु सेवा दल ने बांटी बालिकाओं को साइकिलें। दीन बंधु सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने आज निर्धन मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरित की। यह संस्था गरीब परिवारों को भी सहायता प्रदान करती है। आप सबको मेरा नमस्कार। जैसे कि आज ये हमारा एक अवसर है, बड़ा मुख्य अवसर है एक ऐसे समूह का जो 25 दिसंबर 2017 को हम सबके संज्ञान में आया और उसके बाद ही पहली सेवा हमारे द्वारा 31 दिसंबर 2017 को स्टार चौराहे पर छोले चावल का पहला कॉल लगा करके की गई, जिसके बाद लगातार हम लोग प्रति माह कुछ न कुछ सेवा से जुड़े रहते हैं। हमारे समूह की सबसे खास बात यह है कि इसमें अधिकतर लोग बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ इंटर कॉलेज से भी सदस्य हैं, तो इसलिए हमारा समूह केवल एक ही भावना में कार्य कर रहा है कि मानव सेवा ही सर्वोच्च सेवा है। और इसी प्रयासों के अंतर्गत हम देखते हैं वहाँ पर साइकिल की सेवा ऐसी है जो कम से कम 3-4 साल तक बच्चे को सहारा देगी, जिससे कि वो मेरे खुद के स्कूल में 3-3 किलोमीटर दूर से लड़कियां आती हैं और वो उन बच्चों के लिए जो है कहीं ना कहीं भले ही एक बच्चे के लिए एक स्कूल से लेकिन कुछ ना कुछ सपोर्ट बनेगा। तो वहीं आपको बता दें कि ट्रेड यूनियन व जन संगठनों की समन्वय समिति ने आज अंबेडकर पार्क में किया है प्रदर्शन। आपको बता दें कि ये प्रदर्शन भारत सरकार की जन विरोधी और विनाशकारी आर्थिक नीतियों एवं निजी करोड़ों के विरोध में देश के समस्त तमाम केंद्रीय व संगठनों द्वारा आज 28 मार्च को एक दिवसीय आम हड़ताल का श्रम संगठनों के साथ एकजुटता जाहिर करते हुए मजदूरों के वेतन को लेकर मांग कर रहे हैं। आइए डालते हैं इस रिपोर्ट पर नजर। जिला ब्यूरो विवेक कश्यप की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कामरेड काशीराम गंगवार। कौन सी पार्टी है आपकी? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। किस बात को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं? ये 15-16 सूत्रीय ज्ञापन है जिसमें ये मांगे हैं, आप एक पेपर ले लेना और छांट लेना। फिर भी आप बताइए किन मांगों को लेकर? तमाम मुद्दे हैं, जैसे किसान मजदूर से मजदूरी जो है, फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहा है उससे 12 घंटे ड्यूटी ले रही है सरकार, फैक्ट्री मिल मालिक, और 8 घंटे ड्यूटी ले उतना ही पैसा दे, पैसे भी कम ले रही है, 12 घंटे ड्यूटी ले रही है। और अगर मजदूर उसमें यूनियन बनाना चाहता है तो 400 वर्करों से अगर कम होंगे तो यूनियन नहीं बनेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी है तब से इन्होंने ये कानून लागू किया है, क्योंकि पूंजीपतियों की सरकार है। नंबर 2, स्कीम वर्कर, आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील आदि, ये लोग लगातार गाँव में संघर्ष कर रहे हैं, पोलियो की दवा पिला रहे हैं, कभी कोरोना की दवा पिला रहे हैं, परंतु मामला क्या है? मामला यह है कि इनकी तनख्वाहें कितनी सी हैं और जो आदमी काम ढंग से नहीं कर रहा है। स्कूल में 1-1 लाख रुपया तनख्वाह है। और मामला है कि 2004 के बाद पेंशन जो बंद करी कर्मचारियों की, तो ऐसे ही पेंशन इनकी विधायकों की और सांसदों की भी पेंशन बंद होनी चाहिए, परंतु उनकी पेंशन बंद कर दी गई। हमारी केरल में पेंशन है लेकिन यूपी में पेंशन नहीं है। अटल जी ने पेंशन जब बंद करी थी उसमें यहाँ समाजवादी की सरकार थी। ये तमाम मुद्दे हैं। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार की ये मांग तो है, महामहिम राष्ट्रपति को दी जा रही है ज्ञापन। अब फसलों का मामला है, गेहूँ उठ रहा है, ठीक है, जितना गेहूँ तुल जाएगा सरकारी घाटे पे उसका तो रेट पूरा मिल जाएगा, परंतु आधे से ज़्यादा किसानों को गेहूँ जो है बिचौलियों के हाथ बेचना पड़ेगा। इसलिए ये मांग है कि सरकार जो है उस गेहूं के रेट चाहे बिचौलियों के हाथ बिकवाए या सरकार अपने हाथ में ले,
हमारे रेट किसानों के पूरे मिलने चाहिए। वहीं अगली खबर की ओर चलते हैं जो सामने आ रही है। रामपुर जिले से बैंक कर्मचारियों की मांग, निजी कारण को किया जाए बंद। निजी कारण को लेकर आज बैंक कर्मियों ने हड़ताल की। बैंक कर्मचारियों की यूनियन ने आज सभी बैंकों को बंद करके हड़ताल की है और साथ ही मांग की है कि सरकार निजीकरण को लेकर बंद करे और बैंक कर्मचारियों को पेंशन बढ़ाई जाए। बैंकों का और मेरा नाम जगमोहन अग्रवाल है। मैं यूपी बैंक एम्प्लॉइज़ का अध्यक्ष हूँ और हमारी मुख्य मांग है कि सरकार जो बैंक का निजीकरण करना चाह रही है इसके हम सख्त विरोध हैं। सरकार बैंकों का और LIC को निजी हाथों में बेचना चाह रही है, जिसमें IDBI बैंक और 2 अन्य बैंकों को वह निजी हाथों में बेचने का उसने पूरा मन बना लिया है, जिसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि यह बैंक का निजीकरण का जो सरकार का फैसला है यह सिर्फ पूंजीपतियों को और प्राइवेट सेक्टर के लोगों को फ़ायदा देने के लिए है, जिससे बैंक कर्मचारी आम जनता का कोई फ़ायदा नहीं होना है। इसके अतिरिक्त बैंकों में जो पुरानी नई पेंशन नीति लागू की है उसका हम विरोध करते हैं कि आप उस नई पेंशन नीति को रद्द कीजिए और जो DA से जुड़ी हुई पेंशन है उसको लागू कीजिए। बैंक में जो आउटसोर्सिंग को बंद कीजिए और बैंक में जो संविदा पे और जो BC ये लोग काम कर रहे हैं उसके परमानेंट नियुक्ति की जाए, उन लोगों की अस्थायी नियुक्ति की जाए, बैंकों में नियुक्ति की जाए, बैंकों की जो ऋण वसूली है उस पर जोर दिया जाए। सर सारे बैंक बंद हैं या सिर्फ आपके? नहीं सर, बैंक तो अधिकांश बैंक बंद हैं, उसमें सिर्फ एक यूनियन जो है वो जो शामिल नहीं है, बाकी हमारे जो मेजर यूनियन है ये शामिल है, जिसमें हमारे करीब 4.5 लाख कर्मचारी हमारे को। हाँ, LIC के भी सब शामिल है सर, LIC भी है और देश के 40 ट्रेड यूनियन इसमें शामिल है। यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्ट्राइक है जिसमें लगभग 1 करोड़ लोग शामिल हैं। यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्ट्राइक है सर, 40 ट्रेड यूनियन इसके अंदर शामिल है सर। अब रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की। मैं आपका चाचा? मेरा नाम आदिल है। अच्छा, आप किस पद पे हैं यहाँ? मैं यहाँ पंप चालक। अच्छा, ये पानी जो भरा हुआ है क्या हुआ है, क्या मामला है? ये टैंक खाली कर रहे हैं क्योंकि कार्य चल रहा है 2 जगह पर यहाँ पर। एक तो ये हमारे कमरे के बराबर में लीकेज हो रही है। अच्छा। और एक प्रेम पटवारी वाली गली में लीकेज हो रही है। जब तक लीकेज ये पानी खाली नहीं हो जाएगा तो वहाँ लाइनों में पानी जाएगा, इसलिए कार्य नहीं कर पाएंगे वो। अच्छा, तो ये पानी कब तक जारी रहेगा, कब तक चलता रहेगा? इसका कुछ नहीं पता। ये टैंक में जितना पानी होगा वो निकल जाएगा। जब निकल जाएगा वो अपना काम करेंगे, वो लेबर वहाँ बैठी हुई काम करने के लिए। तो आज पानी आएगा या नहीं आएगा? आज पानी नहीं आ पाएगा। अच्छा, पानी कब तक आएगा? पानी का पानी सुबह आ जाएगा अगर काम हो गया तो। क्या लगता है आपको काम हो जाएगा आज? हाँ, हो जाएगा। लेबर अभी मौजूद है ना वहाँ पर। कितनी लेबर लगी हुई है? लगभग 4-5 लोग लगे हुए, इंजन भी खड़ा हुआ है, सारी बात। अब रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की। क्या नाम है तुम्हारा? प्रेमवती। जो आग लगी है कैसे आग लग गई है? जो मैंने देखी ना, मैं सो रही थी और जब मैं उठी तो आगे इधर से जल रही पाछम से। हाँ, पाछम से 50 आगे जल रही। जब मैं उठी तो मैं भैंस खोजती है उठी यहाँ पर से, तड़ो आगे लग गई। जलते जलते वहीं पर आई गई आगे। जब मैंने देखा भी नहीं तब अपना भैंस तड़गा सब जल गई। वहाँ मैं लिकार भी नहीं मिली मुझे। भैंस जल गई है? हाँ, भैंस जल गई है कतई। और कोई चीज यहाँ चीज जल गई है? अरे यहाँ जो सामान से टरक को वो सब जल गया। क्या बजे की बात है ये? 9:30 बजे की बात है। क्या नाम है आपका? कमल। कौन सा गाँव? कोई लड़िया। आग लगी किस तरीके से आग लगी है? ये आग लगी है, पीछे से आग लगी है। कितने टाइम घटना है? ये टाइम है 9:40। अच्छा, कैसे जानकारी हमें जानकारी जब हुई, मम्मी पापा हमारे यहाँ लेटते हैं तो इन्हें जानकारी, उन्होंने फ़ोन किया तब हम लोग भाग के आए वहाँ से घर से। इसमें कुछ जला है? इसमें भैंस जली है हमारी और कपड़े भी हैं वगैरह, बेबी जल गए। तो इसमें क्या करना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहते हैं? मांग करना ये चाह रहे हैं एक कुछ हो जाए, इसमें हमारा नुकसान हुआ है, भैंस वगैरह जल गई है। एप्लीकेशन वगैरह कुछ दी है? एप्लीकेशन अभी तो दी नहीं है।